अगर आप इन मेडिसिन्स को कुछ दिन रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके बार-बार पेशाब आने का मसला मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी बार-बार पेशाब आने का मसला है और ख़ास तौर पर रात के वक़्त आपको बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और इसी तरह जो है आपको पेशाब के बाद कतरे आते रहते हैं या बाज़ दफ़ा जो है आपको पेशाब के दौरान पेशाब की नाली के अंदर जलन और दर्द महसूस होती है, तो आपकी ये तमाम अलामात आपके मसाने की कमज़ोरी की वजह से नहीं बल्कि आपके जिस्म के अंदर किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बार-बार पेशाब क्यों आता है और इसके साथ मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा, उनके इस्तेमाल के तरीक़ेकार के बारे में बताऊंगा, जो कि बार-बार पेशाब आने के मसले के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इन मेडिसिन्स को कुछ दिन रेगुलर यूज़ करते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके बार-बार पेशाब आने का मसला मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बार-बार पेशाब आने का मसला, ये मसला ज़्यादातर जो है एजेड अफ़राद में होता है और ये मसला जो है ख़वातीन और मर्द दोनों के अंदर हो सकता है और इसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर आपके मसाने के अंदर सोज़िश है तो उस वजह से आपको बार-बार पेशाब की हाजत हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पेशाब के अंदर जो है किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उस वजह से आपको बार-बार पेशाब की हाजत हो सकती है। और इसी तरह जो है अगर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको बार-बार पेशाब की हाजत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके मसाने के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि पेशाब को रोक के रखते हैं, वो उसके अंदर कमज़ोरी हो चुकी है, तो उस वजह से जो है आपको बार-बार पेशाब आने का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर रहती है या आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको बार-बार जो है वो पेशाब आने का मसला हो सकता है। पहले दोस्तों, इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि बार-बार पेशाब आने के मसले के लिए इस्तेमाल होती हैं और हर मेडिसिन जो है मरीज़ की असल वजह को और इसी तरह मरीज़ की इनफरादी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन्स और उनके इस्तेमाल के तरीक़ेकार के बारे में बताऊँगा, जिन्हें अगर आप सही तरीके से कुछ दिन रेगुलर यूज़ करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके जो बार-बार पेशाब आने का मसला है, वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है कास्टिकम। कास्टिकम जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका हमारे मसाने पर बहुत अच्छा असर है। ख़ास तौर पर ऐसे अफ़राद जिनके मसाने के अंदर कमज़ोरी है, पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, जिस वजह से वो अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर सकते और बाज़ दफ़ा जो है खाँसते हुए, छींकते हुए जो है उनको यूरिन के कतरे निकल जाते हैं और इसी तरह जो है उनको बार-बार पेशाब की हाजत होती रहती है और ख़ास तौर पर रात के वक़्त जो है उन्हें बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए कास्टिकम मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। प्यारे दोस्तों, इस मेडिसिन के जो इस्तेमाल का तरीक़ाकार है, 30 पोटेंसी के अंदर कास्टिकम मेडिसिन का यूज़ किया जाए और इस मेडिसिन के 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम, 2 घूँट ताज़ा पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है इक्विज़िटम। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मसाने के मसाइल के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग या ऐसे मरीज़ जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बार-बार पेशाब की हाजत होती रहती है और इसी तरह उनको मसाने के अंदर भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है और वो अपने पेशाब को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके मसाने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और बाज़ दफ़ा जो है उनका पेशाब जो है वो खुद ब खुद निकलता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए इक्विज़िटम मेडिसिन जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है और इसके इस्तेमाल से मसाने की कमज़ोरी ठीक हो जाती है और इस वजह से जो बार-बार पेशाब की हाजत होती है वो मसला मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। वैसे दोस्तों, इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर 5 कतरे रोज़ाना 2 घूँट ताज़ा पानी के अंदर हल करके शाम के वक़्त इस्तेमाल किया जाए और कुछ दिन रेगुलर इस मेडिसिन का यूज़ करें। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इस मेडिसिन का नाम है साबुल सुल्लाटा। प्यारे दोस्तों, ये मेडिसिन जो है ऐसे लोगों के लिए और ऐसे एजेड अफराद लोगों के लिए है बहुत ही इफ़ेक्टिव है
जिन के प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ा हुआ है और उस वजह से उन्हें जो है वो बार-बार पेशाब की हाजत होती है। पेशाब कतरा-कतरा करके आता है और पेशाब करते हुए पेशाब के अंदर बाज़ दफ़ा जलन और दर्द महसूस होती है। तो साबुन सरलाटा मेडिसिन जो है इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ जो है वो नॉर्मल हो जाता है और इसकी वजह से जो बार-बार पेशाब की हाजत का मसला है वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। साबुन सरलाटा मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए और इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ भी ठीक हो जाएगा और इसके साथ जो है आपको पेशाब के मसाइल हैं, बार-बार पेशाब आने का मसला है, वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों इन मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ जो है आप कोशिश करें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले जो है पानी ना पिएँ। इसी तरह जो है बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से जो है इज्तनाब करें और इसके साथ-साथ एक कप मसाने की एक्सरसाइज़ भी लाज़मी करें कि वो ये है कि आप जो है पेशाब करते हुए ड्यूरिंग यूरिनेशन जो है आप अपने पेशाब को रोकने की कोशिश करें, फिर करें। इस तरह से 2-3 मरतबा जो है पेशाब करते हुए आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके जो मसाने के पट्टे हैं वो मज़बूत हो जाएँगे और इसकी वजह से जो आपको बार-बार पेशाब की हाजत होती है वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। इसके साथ आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो उसके लिए जो है आप उसको मैनेज करें और अगर आप ये चाहें कि मैं आपको शुगर के हवाले से होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपको शुगर को मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में भी गाइड कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आपको पेशाब करते हुए पेशाब की नाली के अंदर जलन महसूस होती है, तो उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पेशाब की जलन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में तफ़सील के साथ गाइड किया है। दोस्तों इन मेडिसिन की डोज़ और पोटेंसी आपकी एज और वज़न के मुताबिक मुख्तलिफ भी हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी एज और वज़न मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इन मेडिसिन की डोज़ और पोटेंसी के बारे में भी गाइड कर दूँगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक।